हर लोग लाइन में लग रहे हैं, हर दिन बुरा हाल बना रखा है। कोई आज ये आईडी, आज फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी, आज दखड़ी आईडी, आज ये आईडी है। मतलब सुविधा देने के नाम पे जीरो, लूट खसोट के। आज की ये सरकार ने किस ऐसा वर्ग बता दो आप जिसको तंग ना किया हो। किसान वर्ग को इन्होंने तंग किया, मजदूर वर्ग को इन्होंने तंग किया, आशा वर्कर को इन्होंने तंग किया, पटवारियों को इन्होंने तंग किया, कर्मचारियों को सारे आगे उन्होंने इनने तंग किया, पहलवानों को इनने तंग किया। ईडी तो इन्हें ऐसे बना दिए, तो आप थोड़ी सी आवाज़ उठाओगे आपके घर ईडी, सीबीआई, ईडी, ये थोड़ा होता है। प्रजातंत्र का गला घोटने का काम इस तानाशाही सरकार द्वारा किया जा रहा है। और आवाज़ को जितना दबाएंगे, एक दिन आप देख लेना ये विस्फोट का रूप धारण करेगा। जिस सरकार ने भी किसान के ऊपर लाठीचार्ज किया है, चाहे वो भूतकाल की सरकारें थी चाहे वर्तमान की थी, उसका सत्यानाश हुआ है। मैं तो जीन से देखा है, जब भी किसान के ऊपर लाठी पड़ी है उस सरकार की ये बात मान के चलो कि 10 से राम राम साथियों, आज हम मौजूद है भाई जींद जिला के अंदर मौका है जो जुलाना हल्का से एक नया चेहरा है भाई अशोक जी मलिक। आप जानो एक समाज सेवी व्यक्ति हैं और आपने बता दिया भाई इस नज़दीक ही अपने चुनाव आने लग रहा है, तो उस चुनाव के अंदर नए नए चेहरे आने लग रहे हैं और जनता भी अब की बार खुद चाह है भाई एक नया चेहरा हुआ बनकर, क्योंकि पिछले राजनीतिक लोगों से इन्हों कह सका वहाँ बच्ची के लिए देसी भाषा में वहाँ। तो भाई ज़्यादा सवाल कर रहा है राम जी। राम राम राजेश भाई, आपको भी राम राम, और आपके जो दर्शक इस चैनल को देख रहे हैं उन सभी को भी मेरी राम राम। ऐसा देखा जाए पहला सवाल तो ये रहा, राजनीतिक मान का क्या उद्देश्य है? भाई राजनीतिक मान का उद्देश्य है, आप किसी से भी पूछोगे तो ये होगा भाई समाज सेवा है। और आप मेरा जब तक कि हमारी और मेरे साथियों में देखोगे, आप चाहे फील्ड में जाकर पता करना, चाहे वो कोविड का टाइम था, हमने सैनिटाइज बांटने का काम किया रणदीप सिंह सुरजेवाला जी के आदेशानुसार, हमने छिड़काव करवाया और हमने जो पीपी किट थी डॉक्टरों को देनी थी वो देने का काम किया। तो जहाँ भी कोई सामाजिक ताने बाने में ज़रूरत पड़ी है तो मैं मेरे साथियों के साथ हाजिर हुआ हूँ। तो भाई साहब देखा जाए ना अपना जींद जिला के अंदर एक पिछड़ा वर्ग में आवा है, इसका कारण क्या है? जींद जिले को 1966 में जब हरियाणा बना तो तब से जींद जिला अस्तित्व में आया था। और ये मान लो कि आप जब 7 जिले थे तो तब जींद जिला था। तो उसके बाद जींद जिले में मेन जो कारण रहा कि यहाँ मंत्री तो रहे हैं लेकिन जिस कुर्सी से विकास होता वो कुर्सी जींद जिले को नहीं मिली है। अब आप यहाँ मुख्यमंत्री की दरकार है, लोगों को ज़रूरत है, क्योंकि जहाँ जहाँ चाहे आप भिवानी का इतिहास उठा कर देख लो तो चौधरी बंसीलाल जी ने वहाँ पे पंप हाउस लगा लगा कर पानी बेचने का काम किया। तो जितने भी विकास, चौधरी भजनलाल जी का देख लो, हिसार के अंदर उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई हो चाहे कुछ किया हो, हुड्डा साहब का देख लो रोहतक के अंदर, तो बचा तो जींद जिला ही बचा है। भाई साहब आपने कहा नहीं भाई मतलब चौधर नहीं आई एक देसी भाषा में वहाँ, तो जींद जिला के अंदर कई मंत्री रहे हैं। मौका भी आप बात कर दो, डिप्टी सीएम है जो दुष्यंत चौटाला, वो चैनल खासी जीत कर है, वो डिप्टी सीएम मौका में भी ऐसा है छोटे भाई। जैसे एक बार मौका मिला जींद जिले को जब तत्कालीन मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी नरवाना से जीत कर आए थे और वो मुख्यमंत्री बने थे। रोडी से उन्होंने रिजाइन किया था और यहाँ से उन्होंने रखा था, तब मौका था उनके पास काम करने का, दिखाने का। और अब आप मंत्री की बात करते हो, मंत्री तो अगर आप रणदीप सिंह सुरजेवाला ने मंत्री बना दो आप चीफ मिनिस्टर, और हम 3 मंत्री हिसार के बना देंगे, 2 रोहतक के बना देंगे, फिर आप देख लेना विकास उनका ज़्यादा होता है जींद का होता है। आप खुद ही कंपेयर कर लेना कि मंत्री कितनी पावर होती है और चीफ मिनिस्टर में कितनी पावर होती है। तो कहीं ना कहीं मतलब हमारे जो राजनीतिक लोग हैं उनमें कमी रही इसके कारण। मैं ये नहीं कहता कमी नहीं, उन्होंने जितना बन पड़ा चाहे वो कोई भी रहा हो, उन्होंने अपनी तरफ से प्रयास किया है। लेकिन मैं फिर दोहराना चाहता हूँ आपको ये बात, जो मुख्यमंत्री का हल्का होता है, उसका डिस्ट्रिक्ट होता है, वहाँ की विकास की एक अपनी पहचान अलग होती है। देखो भाई देखा जाए तो आज लोग है नहीं एक युवा चेहरा चाहवा हैं, तो आप भी एक युवा चेहरा हो, आप भी इसे मतलब दौड़ के अंदर शामिल हो, तो आप किन एजेंडे को लेकर इसमें शामिल हो? निश्चित रूप से अब की बार जब हम जुलाना के अंदर घूमते हैं तो बहुत सारे साथी, युवा वर्ग के जो साथी हैं वो भी घूम रहे हैं, मेरी तरह वो लोग भी मेहनत कर रहे हैं और ख़ास करके कांग्रेस के प्लेटफार्म पे कर रहे हैं। तो उनको भी अच्छा
रिस्पॉन्स मिल रहा है लोगों से और मेरे को भी मिल रहा है। तो मैं ये कहूँ कि वो मेरे से 19 कर रहे हैं, मेरे से 21 कर रहे हैं, वो अपने तरीके से मेहनत कर रहे हैं, मैं अपने तरीके से कर रहा हूँ, लेकिन लोगों के बीच में जा रहे हैं। और इस आप लोगों के बीच में जाके देखोगे तो इस जेजेपी का तो इतना बुरा हाल होने वाला है। जो जुलाना से 26,000 वोटों के लगभग जो चुनाव जीती थी, उसकी मैं ये मानता हूँ कि जुलाना के अंदर 26,000 तो मैंने बहुत बड़ी बात कह दी कि उसकी आधी भी वोट नहीं मिलेंगी जेजेपी को। और रही बात भाजपा की, तो भाजपा तो कभी भी आज तक इतिहास रहा है, जुलाना का कभी जीती नहीं है। भाजपा का ये मानो अब जिसने भी चेहरा रहा है पिछले चुनाव में बेशक जमानत बची हो, नहीं तो अब तक तो जमानत जब्त होती है जुलाना से। अगर जुलाना जनता आपको मौका देती है तो आप किन किन मुद्दों पर काम करोगे? अगर जुलाना की जनता में मौका देती है तो मैं ये दिखाऊंगा जुलाना में भी काम करके कि एक जज्बे के साथ भी ये काम होता है। हम लोगों के बीच में खड़े हैं आज, हमें मूलभूत समस्या का बारीकी से पता है। आप किसी भी गांव में जाकर देख रहे हैं पानी है ही नहीं। जब हम पीने का पानी भी नहीं दे पा रहे हैं और हम बात विकास की करते हैं, 75% रोजगार की करते हैं, 75 आदमी ना मिल रहा रोजगार। आप जुलाना में जाओ, जेजेपी सरकार ये कह दे भाई इन 75 को रोजगार दे दिया हमने। प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जो ये कह रहे हैं हम 75% रोजगार ले आए और कोर्ट ने उसको निरस्त भी कर दिया। आप कई रोज पहले की बात है, आपने भी देखा होगा, सुना भी होगा। और जिस दिन से दुष्यंत चौटाला जी गए थे, रैली भी की थी, रैली थैली तो इनका इतिहास रहा है। रैली जीन से करते हैं, थैली जीन से लेते हैं। जब दूध देने की बारी आती है तो अपना गरज जिला याद आ जाता है। तो मैं मेरे जींद के लोगों से, खास करके जुलाना के लोगों से आह्वान करता हूँ और प्रार्थना भी करता हूँ कि भाई चाहे कोई भी है अपना, आप अपने बेटे को, अपने जितने भी हल्के के नौजवानों को आगे बढ़ाने का काम करो। ये इनको आपने मौका दे दिया। 2019 का उपचुनाव था, आपको याद होगा, रणदीप सिंह की तो 24,000 वोट आई, इस भाई की 38,000 आई थी, जिस पर डिग्री भी ना थी पूरी, वकील जिसको आप बोलते हो। और उसके बाद फिर आप देखो कि उसी जेजेपी की 46,000 वोट भी आई है, लेकिन काम करने में आप यहाँ पे शून्य है। यूनिवर्सिटी देने का काम कांग्रेस ने किया जींद में, 2-2, 3-3 कॉलेज देने का काम कांग्रेस ने किया। ये बाईपास का काम तभी भी टेंडर हो चुका था, मिट्टी ढल चुकी थी, ठेकेदार की लापरवाही की वजह से ये काम पेंडिंग था। और जितना था उतना ही बनाया। 10 साल से आप देखो ये घोषणा हो रही है, 21 से वहाँ तक नहीं मिला पाई किनारा तक। भाई देखा जाए तो किसानों के लिए मतलब आपकी सरकार, आप हो, जैसे आपको मौका दिया जाता है तो आप क्या करोगे? किसानों के लिए सबसे पहले तो हम जो जींद में मूलभूत जरूरत है ना, ये जो गन्ना मिल है इसकी कैपेसिटी जितनी जब लगा उतनी ही थी, आज तक किसी ने नहीं बढ़ाई है। पहला तो हम यूँ काम करांगे, इसकी क्षमता बढ़ाना काम करांगे। दूसरा, जिस पे कांग्रेस हर स्टेट में जोर दे रही है, एमएसपी पे खरीद होगी और मंडियों को सुचारू रूप से चालू रखेंगे, क्योंकि किसान का जो रीढ़ की हड्डी वो मंडी है। जिस प्रदेश में मंडी खत्म हुई है वहाँ का किसान मरता चला गया है। हरियाणा और पंजाब को छोड़ दो आप, बाकी की मंडी व्यवस्था है ही नहीं है। बिचौलियों के थ्रू फसल की खरीद होती है। भाव है एमएसपी का 4,000, सरसों का मान लो 5,000 है, तो वहाँ ले रहे 3,000 में है, 250 में ले रहे हैं किसान को। तो जब भी भाजपा का इतिहास रहा है, चौधरी छोटू राम भी कहा करते थे कि ये कभी भी किसान के, चौधरी चरण सिंह ने भी कहा करते थे कि ये पार्टी कभी भी किसान का भला नहीं कर सकती, व्यापारियों की पार्टी है ये। व्यापारी भी बड़े, व्यापारी भी ये नहीं है कि जो आम दुकानदार गांव में दुकान करे उसका भी शोषण करेंगे, ये जो शहर में बैठा उसका शोषण करें। व्यापारी इनकी नज़र में 2 या 4 हैं। देखो भाई साहब, देखा जाए नहीं, राजनीति में जब तक ये कुर्सी नहीं मिल देनी, जब तक सभी राजनीतिक पार्टियां ऐसे वादे कर रहे हैं, लेकिन जब वो कुर्सी मिल जावा है, जब वो जनता से मतलब मुख मोड़ ले है। ऐसा है छोटे भाई, देखो जिनकी राजनीति मैं करता हूँ, आदरणीय रणदीप सिंह सुरजेवाला के, उन्होंने कैथल में आप जाके देखो काम करके दिखाया और काम के बदले वोट मिल रहे। एक हल्का रिजर्व होने के बाद नरवाना, और आप कैथल से शहरी सीट से जाके चुनाव जीतते हो और अब की बार 500-600 का मार्जिन रहा है, तो वो काम की बदौलत ही 72,000 वोट ले गए।
अब उन्होंने वहाँ काम किया, आप जाके लोगों से बात करना, पता करना। तो हम उनका अनुसरण कर रहे हैं कि हम यहाँ भी काम करेंगे अपने एरिया में। हमने समस्या पता लगी सारी, भाई कहाँ पानी की समस्या जुलाना में, कहाँ सीएम की समस्या जुलाना में, कहाँ रोज़गार की समस्या है। अब जुलाना को एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री की ज़रूरत है कि यहाँ के लोगों को रोज़गार मिले। ये क्यों जाओगे भाई बहादुरगढ़ दिल्ली, 40,000 की मैं तनख्वाह 25,000 में आड़े दे दो इन्हें रोज़गार, तो यहीं कर लेंगे बालक। तो इतना जितना बुरा हाल इस सरकार के अंदर हुआ है, जितने पेपर लीक इस सरकार के अंदर हुए हैं, कोई श्योरिटी नहीं, अफसरशाही पूरी हावी है। आप कोई सड़क बनाओ, कोई किसी भी सड़क पर जाओ, आप हाथ के लिए निकल है कंक्रीट सड़क का, कोई भी किसी की कोई जवाबदेही तय नहीं है। हर जगह कमीशन खोरी हावी है। देखो भाई साहब, देखा जाओ नहीं, कांग्रेस के अंदर हर बार ऐसा हुआ, मतलब टिकटों लेकर आपसी विवाद हुआ ही हुआ। अगर मान लो आपको टिकट ना मिला है, किसी अन्य व्यक्ति को दी जाए, तो आप फिर क्या करोगे? ऐसा है, अब की बार चाहे हुड्डा साहब हैं, चाहे रणदीप जी हैं, चाहे शैलजा जी, चाहे कोई अन्य नेता है, या बाबरिया जी हैं, या हाईकमान है, सब ने एक बात की कि विनेबिलिटी इज़ अ क्राइटेरिया। जो जिताऊ कैंडिडेट होगा उसको कांग्रेस चुनाव लड़ाएगी। दूसरा लॉयल्टी, जिसकी कांग्रेस के प्रति लॉयल्टी रही है, अब तो जैसे कांग्रेस की लहर है, हर दिन एक न एक दिन रोज़ शामिल हो रहे हैं, आप भी देख रहे हो, लोगों के माध्यम से भी सुन भी रहे हो। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि अगर मेरे से कोई ज़्यादा मेहनत कर रहा है तो उसको मिले, कोई दिक्कत नहीं। हम मेहनत करें तो हमारे को आशीर्वाद मिले। और रही बात इसकी, कांग्रेस का जो भी कैंडिडेट होगा, कांग्रेस पार्टी का जो भी कैंडिडेट होगा, या अशोक मलिक हो या XYZ हो, तो हम उसके लिए जितना मेरे लिए काम करें उस भाई के लिए भी करेंगे। हमने यहाँ से भाजपा को और जजपा को भगाना है और कांग्रेस का एक आम जन का राज लाना है, स्थापित करना है। और लोगों को जितनी भी 10 साल के अंदर, आप एक चीज़ उठा कर देखना भाई साहब, लोगों का कागज नहीं पूरे हो लिए हैं। आप मेरे तो ही नहीं, आपके होगी तो मैंने पता नहीं, हर लोग लाइन में लग रहे हैं, हर दिन बुरा हाल बना रखा है। कोई आज ये ID, आज फैमिली ID, प्रॉपर्टी ID, आज दखड़ी ID, आज ये ID है। मतलब सुविधा देने के नाम पे जीरो, लूट खसोट के नाम पे हीरो। आज की ये सरकार ने किस ऐसा वर्ग बता दो आप जिसको तंग ना किया हो। किसान वर्ग को इन्होंने तंग किया, मजदूर वर्ग को इन्होंने तंग किया, आशा वर्कर को इन्होंने तंग किया, पटवारियों को इन्होंने तंग किया, कर्मचारियों को सारे आगे उनमें इनने तंग किया, पहलवानों को इनने तंग किया। अब जो बच रहे हैं, जो बच गए होंगे 5-7% तंग हुए बगैर, अब उनके पीछे लग रही हैं। तो ये सरकार, जो आदमी आप भाजपा में चले जाओ तो आप पाकर साफ है, ED आपको रेड नहीं करेगी। आप भाजपा से अलग हो, या आप अपना झंडा काटो, या आप कांग्रेस में हो या किसी पार्टी में हो, तो आपको ED तुरंत आपके घर पहुंच जाती है। तो ये ऐसा क्यों है? तो ED तो इन्हें ऐसे बना दिए, तो आप थोड़ी सी आवाज़ उठाओगे आपके घर ED, CBI ED, ये थोड़ा होता है। प्रजातंत्र का गला घोटने का काम इस तानाशाही सरकार द्वारा किया जा रहा है। और आवाज़ को जितना दबाएंगे, एक दिन आप देख लेना ये विस्फोट का रूप धारण करेगी। और ये जिस सरकार ने भी किसान के ऊपर लाठीचार्ज किया है, चाहे वो भूतकाल की सरकारें थी चाहे वर्तमान की थी, उसका सत्यानाश हुआ है। मैं तो जीन से देखा है, जब भी किसान के ऊपर लाठी पड़ी है, उस सरकार की ये बात मान के चलो कि 10 से नीचे सीटें आई हैं। इतिहास रहा है हरियाणा का। हरियाणा किसान प्रदेश है, तो मतलब जो किसान देश का पेट भरा है उसके ऊपर लाठियाँ बरसाएगी। और कहीं ना कहीं देखा जाओ तो इस सरकार के अंदर हर फील्ड में मतलब हर किसी ने धरने देने पड़े हैं, आंदोलन करने पड़े हैं। तो ऐसा आपकी सरकार में तो नहीं हुआ है? ऐसा 10 साल तक कांग्रेस का शासन काल रहा, हुड्डा साहब CM थे। जहाँ कहीं भी विरोध होता था, भाई सरकार है हो भी जाता है सपोज करो, तो वो उनकी बात को मानते थे। चाहे वो मध्यस्थता के रूप में रणदीप जी जाते थे या कोई और भी होता था, तो बैठ के भाईचारे से हल निकालते थे। ऐसा नहीं था कि आप लाठी चार्ज करा देते थे या गोली मरवा देते थे। किसान की बात सुनी जाती थी, उचित मुआवजा था। किसान कांग्रेस के राज में जिसकी ज़मीन एक्वायर होती थी, उन्होंने कानून बना रखा था कांग्रेस के 33 साल तक उसको रॉयल्टी मिलेगी, इन्होंने आते ही बंद कर दिया।
जो वादा लेके गए थे 5100 पेंशन कराएंगे, कहाँ भाई 5100 पेंशन। दोनों भाई आज माड़ के लिए बैठे हैं। हर आदमी को पता है, उचाणा से बिलोंग करते हो आप, तो आपने तो वोट भी किया, सपोर्ट भी किया है, एक युवा देवीलाल के रूप में उसको लोग मानते थे। आज कहाँ वो? हर आदमी को ये पता है कि ये अपने लिए बैठे हैं वहाँ पे। जिस दिन इन्होंने भाजपा को समर्थन किया था, ये लोगों की जहन से भी और नज़र से भी उतर चुके थे, और ये उतरा माल है। अब जैसे जस्ट लाइक मायापुरी का माल, अब इनकी टिकट कोई लेने वाला नहीं बचेगा, अब देख लेना। और इसको बीजेपी जल्द ही निकाल देगी गठबंधन से। वो चाहे इनकी टिकट भी, आपको मैं एक माध्यम से कहना चाहता हूँ, इनकी टिकटें भी बीजेपी ही बांटेगी। आप देख लेना कि वहाँ से टिकट फला को दे, वहाँ से टिकट फला को दे। पहले भी इनके साथ ऐसे हुआ था। बाई इलेक्शन जींद का था, तब रणदीप सिंह के आते ये साथ में आ गए चुनाव लड़ने, अगले दिन आ लिए। फिर वो भी चुनाव चलाया, कोई बात नहीं। हुड्डा साहब ने चुनाव लड़ा, वो भाई फिर आ लिया दिग्विजय चुनाव लड़न। तो ये बातें यहाँ के लोगों को समझनी पड़ेंगी कि ये नहीं चाहते कि चौधरी जींद रवैया जींद के आसपास जाओ। हुड्डा साहब को ये देख कर खुश नहीं, दीपेंद्र को ये देख कर खुश नहीं, रणदीप सिंह सुरजेवाला को देख कर ये खुश नहीं। ये तो चाहते हैं कि सारा माड़ा तुम जींद तक इकट्ठा करो, कोई देना वोट तुम्हारी, और माड़ा सारा शीर्षा। आप B&R का इनका डिपार्टमेंट है, लगभग 14 के लगभग मंत्रालय ले बैठे। अब जींद में किए हुए हैं, बताओ आप। इसी के वर्कर वो हैं जिन्हें यहाँ तक पहुँचाने का काम किया। हरी चुनरी चौपाल, भाई हरी चुनरी चौपाल तय लुगाइया ने किए मिले भाई गाँव में। हरी चुनरी चौपाल था हमने किए मिला भाई, आम वर्ग को क्या मिला हरी चुनरी चौपाल। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से खास करके उचाणे के युवाओं को भी कहना चाहूँगा कि आप इनके खिलाफ इतनी पुरजोर आवाज़ उठाओ कि ये मैम की तरह उचाणा में भी घुसने की हिम्मत न कर पाए। देखो भाई साहब, आप भी मतलब जुलाना हल्का के अंदर दुख सुख में देसी भाषा में वहाँ आन जान ले रहे हो, तो लोगों का आपके प्रति कैसा अपना अनुभव? पूरा लोगों के बीच में हमें जहाँ भी पता लगता है, देखो भाई साहब, मैं दुख में भी सुख में भी। अब आपका फ़ोन हम बुआना गांव में थे, पहुंचते हैं, कोशिश भी करते हैं, और लोगों के बीच में लोग हमें अपने बच्चे की तरह प्यार करते हैं। हर गांव के अंदर लोग जानने लगे भाई ये फला आदमी है, अशोक मलिक है, ये अपने सुख दुख में आपका बेटा, आपका भाई आपके बीच में आता है। हमने रैली कराई थी, ये आपको बता देता हूँ कि मैंने जुलाने में रैली कराई, 7 दिन के नोटिस पर रैली कराई थी भाई साहब, और वहाँ हज़ारों की तादाद में लोग थे आशीर्वाद देने आपके बेटे को पहुँचे थे। और उसके बाद लगातार फील्ड में हमने 2 दिन का भी रेस्ट नहीं किया, चाहे वो लोगों के सुख में है, चाहे दुख में है, चाहे कोई और काम है, लगातार कंटिन्यू फील्ड में। और अच्छा फीडबैक आ रहा है लोगों का। लोग इस सरकार से इतने तंग हैं कि 26,000 से जेजेपी चुनाव जीती थी। मैं आपको आज बता के जा रहा हूँ, 26,000 अगले 3 चुनाव लड़ लियो, जेजेपी की वोट नहीं आऊँगी। 26,000 अगले 3 चुनाव तक भी वोट नहीं आएगी। हाँ, मैं बताता हूँ भाई साहब, राजेश भाई, आप जुलाने में जाओ, आप पूछो, लोगों ने इसको वोट नहीं दिया था, लोगों ने बीजेपी को हराने के लिए वोट किया था। हाँ, ये सच्चाई है भाई। इसको हमारे भाई का तो को जाने को नहीं था, उनको हराया था। बीजेपी के खिलाफ हल्का शुरू से ही रहा है, तो आ रहा ये उन्हें की बीजेपी को टीम जाकर बैठ गया। किसान को बात नहीं करनी कदे भी, कोई MSP की लड़ाई लड़ते हो, कोई और मुद्दा उठाते हो, कोई और भी, कोई मेडिकल कॉलेज की, कोई जुलाना के अंदर कोई भी बात तो करो भाई। एक चीज़ हम ये लिया है जुलाना में, लड़कियां कॉलेज आया था, जो जुलाना में एक कॉलेज आया था, मंडी नई बनी थी, वो कांग्रेस के टाइम में थी। सीवरेज व्यवस्था सारी, एक भी कॉलोनी में सीवरेज नहीं डलवा इन्होंने, 13 के 13 वार्ड में ऐसे ही काम। आप जाकर देखो जुलाना बुरा हाल बना रखा है। जहाँ पानी है तो गोड्डा गोड्डा पानी है, कितने पीने का पानी नहीं है। तो लोग इतने तंग आ चुके हैं कि इनके ये मान कर चलो, मैंने आपको जो भविष्यवाणी कर दी आपको, आप देख लेना। अगला चुनाव उससे अगला, उससे अगला लोकसभा का होगा, जेजेपी चुनाव लड़ेगी, पहले लोकसभा का होगा, लोकसभा की वोट जुलाना काउंट करना, फिर विधानसभा का होगा। दोनों चुनाव में मिलाकर 26,000 वोट रही होगी, मैं आपको आज कह रहा हूँ। उससे अगला तीसरा चुनाव होगा, तीनों चुनाव की वोट काउंट कर लेना, 26,000 से भाई जीता, 26,000 वोट टोटल नहीं आएंगी जुलाना के अंदर। अब लोग जाग चुके हैं और समझदार हो चुके हैं कि इन्हें ये पता लग गया है कि आपका अपना कौन है, पराया कौन है। इनको वोट दोगे तो ये बीजेपी को आपकी वोट बेचने का काम करेंगे।
आखिरी में भाई साहब आप मतलब जनता तक के अपील करना चाहोगे? मैं तो आपके चैनल के माध्यम से जनता को ये अपील करना चाहूँगा कि आप कांग्रेस का साथ दें। भविष्य आपका और आपके बच्चों का कांग्रेस में सुरक्षित है, और जितना भी आप अपने बेटे को, अपने लोकल एरिया के नेता को मजबूत करोगे, उतना ही आपको भी फ़ायदा होगा और जींद जिले को भी फ़ायदा होगा। तो धन्यवाद। देखो भाई सभी साथियों, आपने भाई साहब के विचार सुने और साफ साफ एक एक बात स्पष्टीकरण में साफ साफ बताई है। आपने इनके विचार कैसे लगे, वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और एक अच्छे संभव कमेंट के अंदर अपनी विचार भी रखिए। वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।